हेलो दोस्तों, फिजिक्स बाय मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं विद्युत। ठीक है, कक्षा 10 का ये चैप्टर विद्युत है और इसमें से इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि इसमें से न्यूमेरिकल आने होते हैं, या तो विभव विभवांतर प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, डेरिवेशन या इस पर न्यूमेरिकल। तो आज हम पहले स्टार्टिंग करते हैं विद्युत से। विद्युत है क्या? तो विद्युत, जैसा कि सब लोग जानते हैं, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी ऊर्जा का ही एक रूप है। ठीक है, और ये आवेशों से संबद्ध होता है। ठीक है, आवेश प्रवाहित होते हैं, यानी आवेश जब गति करते हैं तो धारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और इन धारा का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? घरों में करते हैं ऊर्जा के रूप में, विद्युत के रूप में, विद्यालयों में करते हैं, अस्पतालों में करते हैं। आजकल देखा जाए तो हर जगह विद्युत का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो यानी मानव सभ्यता में अगर विकास को देखा जाए तो विद्युत का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, अच्छा, विद्युत हम पाते कहाँ से हैं? तो विद्युत सेल होता है, सेलों के द्वारा हम विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। डायनमो होता है, विद्युत जनित्र होते हैं, इन सब के द्वारा हम विद्युत उत्पन्न करते हैं। ठीक है, सौर सेल होता है। तो ये सब विद्युत उत्पन्न करने के तकनीकी हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं विद्युत वाले पार्ट में। जो इम्पोर्टेंट है, एक मिलता है हमें विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत बल अनुभव करती हैं, या तो उत्पन्न करती हैं। ठीक, और इन मौलिक गुणों के कारण कोई भी पदार्थ होता है वो विद्युतमय हो जाता है। ठीक है, और देखा जाए विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। यानी एक निगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर हम समान प्रकार के चार्ज को देखा जाए, समान प्रकार के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है, अब विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच में आकर्षण होता है। ठीक है, यानी आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऋण आवेश, यानी जिसको ऋणात्मक आवेश बोलते हैं, ऋणात्मक आवेश। एक होता है धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे तो दोनों आवेशों के बीच प्रतिकर्षण के गुण उत्पन्न होते हैं। निगेटिव चार्ज मिलेंगे, इनमें भी प्रतिकर्षण होगा, लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव आवेश मिलते हैं तो इनके बीच आकर्षण का अनुभव होता है। आवेश को एक बार फिर देते हैं। आवेश किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तुएं क्या होती हैं? विद्युतमय होती हैं, यानी वैद्युत बल का अनुभव। इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये है कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम क्या होते हैं? ऋण आवेश होते हैं, और एक प्रोटॉन पे 1.6 × 10⁻19 कूलाम क्या होते हैं? धन आवेश होते हैं। ठीक है, अगर Q है आवेश, E है इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एक फार्मूला निकल के आता है Q बराबर n इंटू ई, Q बराबर n इंटू ई, आवेश बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। तुम्हारे 20 नंबर के जो विकल्पीय क्वेश्चन होंगे उसमें से एक क्वेश्चन तुम्हारे विकल्प के क्वेश्चन में इसमें से आना है, Q बराबर n इंटू ई पर। ठीक है, कहते हैं यानी किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? I से प्रदर्शित करते हैं। I यानी आवेश के प्रवाह की दर, दर मतलब समय, यानी किसी चालक के अनुप्रस्थ काट पर t सेकंड में Q आवेश प्रवाहित होता है तो I बराबर मिलेगा हमें Q/T। ठीक है, ये आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अगर इसकी मात्रक देखा जाए तो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम, और समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड, तो कूलाम प्रति सेकंड। या तो हम इसको ये बोल सकते हैं धारा का मात्रक एम्पियर, या तो हम बोल सकते हैं धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर। ठीक है, तो आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा बोलते हैं, इसको हम कूलाम प्रति सेकंड या तो एम्पियर बोलते हैं। तो I बराबर Q/T एक फार्मूला हमारा यहाँ भी निकल के आता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, विद्युत विभव क्या है? ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव एकांक धनावेश को लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विभव एकांक धनावेश को लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। विद्युत विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं, और एकांक धन आवेश को Q से प्रदर्शित करेंगे या Q0 से प्रदर्शित करेंगे, और लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, उसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि हम एकांक आवेश Q को लाने में अगर W जूल कार्य करना पड़ रहा है तो हमारे विभव के बराबर होगा। यानी हम लिख सकते हैं इसको V बराबर W/Q, या Q0 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो एकांक आवेश यानी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक
एकांक धनावेश को लाने में किए गए कार्य को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत विभव बोलते हैं। V बराबर W/Q इसका मात्रक होता है। देखो परिभाषा जो बोल रहे हैं इसको सुनिएगा, समझिए, बाकी आपको इसकी परिभाषा नीचे मिलती रहेगी, ठीक है। तो एकांक वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक एकांक धनावेश को लाने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। V बराबर W/Q। अगर विभव का मात्रक देखा जाए तो विभव का मात्रक होगा, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक अभी बताया गया क्या होता है, जूल प्रति कूलाम हो जाएगा, क्योंकि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम बोल सकते हैं, या तो क्या बोला जा सकता है, सीधा सीधा वोल्ट। विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, ठीक है। तो एक फार्मूला और मिल गया हमें, V बराबर W/Q, ठीक है, V बराबर W/Q। ठीक, विद्युत विभवांतर पढ़ते हैं, ठीक है। तो विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों आवेशों के बीच क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है, ठीक है। विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारा होगा विभवांतर। जैसा कि अभी बताए विभव का मात्रक वोल्ट होता है, वैसे विभवांतर का भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इसमें क्या होगा, एक बिंदु हमारा क्या होगा, यानी एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ये बी है, ये है, तो यानी दो बिंदु, इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में अगर हमें Q कूलाम आवेश ले जा रहे हैं और हमें W जूल कार्य करना पड़ रहा है, तो V इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा, VB माइनस VA बराबर हो जाएगा W/Q, ठीक है। मात्रक वही होगा, ठीक है। V बराबर W/Q जो इसका फार्मूला आया था वही इसका भी आएगा। बस उसमें होता था कि अनंत से आवेश को लाते हैं किसी बिंदु तक वैद्युत क्षेत्र के भीतर। इसमें था विद्युत परिपथ के यानी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसके विभव के विभवांतर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारे इतने फार्मूले हुए। इसी पर हम अगले वाले में वीडियो में अपना क्या बनाते हैं, न्यूमेरिकल लगाते हैं। Q बराबर N/E पे, I बराबर Q/T पे, V बराबर W/Q पे, इन पर न्यूमेरिकल लगाते हैं। उसके अगले वाले वीडियो हमारा आएगा जो बेहद इंपॉर्टेंट है, प्रतिरोधों का संयोजन, उसका डेरिवेशन और न्यूमेरिकल, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।